हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब इसमें हमें बताना है, इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन हमने दो तरह के पढ़े हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हमें वही बताना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है 36/100। इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में करना है, मतलब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 36 को डिवाइड किया गया है 100 से। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.36 आएगा। आप करके देख सकते हैं। अब 0.36 मतलब ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो गई, इसमें कुछ भी बच नहीं रहा है, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गई है। तो ये किसका केस होगा? टर्मिनेटिंग का केस होगा। मतलब पूरी तरह ये टर्मिनेट हो जा रही है, कुछ पॉइंट के बाद या कुछ डिजिट के बाद पूरी तरह एंड हो जा रही है, तो ये टर्मिनेटिंग का केस होगा। इसे हमने एक ट्रिक से भी समझा था इसके पहले वीडियो में, उसे हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 36/100 को हम 2 से अगर कट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। इसे फर्दर भी हम कर सकते हैं, 2 9 जा 80, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब अगर हम नीचे देखें तो इसे हम 5x5 लिख सकते हैं, मतलब 5 5। नीचे हमें डिनोमिनेटर का फैक्टर जो मिल रहा है केवल 5 ही मिल रहा है, तो ये एक टर्मिनेटिंग का केस है। उसे हमने एक ट्रिक से समझा था कि जिसमें हमें डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 या 5 मिलेगा वो टर्मिनेटिंग का केस होता है। उसके अलावा हमें कोई और फैक्टर मिलेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख। दूसरा है 1/11। यहाँ 11 को 1 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.09090, और ऐसे ऐसे ये बार बार ये वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है और एंड नहीं हो रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का केस है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। हमने इसे एक ट्रिक से भी समझा था। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो 11 है, 11 का फैक्टर कभी भी 2 या 5 नहीं हो सकता है, तो 11 मतलब इसका फैक्टर 2 या 5 नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला केस है बाय द मेथड ऑफ ट्रिक। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 4/1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 33/8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें वो 4.125 मिलेगी। मतलब ये एक थोड़ी सी डिजिट के बाद ये पूरी तरह एंड हो जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग का केस है। या फिर इसे हम अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर में 8 का फैक्टर करते हैं, तो हमें केवल इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मतलब फैक्टर में हमें केवल 2 ही मिल रहा है, तब भी ये टर्मिनेटिंग का केस होगा। ये ट्रिक के मेथड से है। इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक के मेथड से भी कर सकते हैं या सॉल्व करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। इसे हम 13 को इसमें 3 से इसकी वैल्यू आएगी 0.230769 ऐसे ऐसे रिपीट करती जाएगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा क्योंकि एंड नहीं हो रहा, तो ये नॉन। और अगर हम ट्रिक के मेथड से देखें तो यहाँ 13 है, 13 का फैक्टर कभी भी 2 या 5 नहीं हो सकता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11 है। यहाँ पे 2 को डिवाइड कर रहा है 11। इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1818। ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ट्रिक के मेथड से भी समझ सकते हैं कि नीचे 11 है डिनोमिनेटर में और उसका फैक्टर 2 या 5 नहीं हो सकता, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। इसे हम डिवाइड करेंगे 0.8225, मतलब कि ये एक सर्टेन डिजिट के बाद ये पूरी तरह से एंड हो जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग का केस है। या फिर हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं कि 400 का जब आप फैक्टर करेंगे तो केवल आपको 2 ही मिलेगा, तो बाय द मेथड ऑफ ट्रिक भी ये टर्मिनेटिंग केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है, यू नो डैट 1/7 की वैल्यू हमें 0.142857, उसके ऊपर बार लगा है। कैन यू प्रेडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विथ मतलब लॉन्ग डिवीजन का मेथड बिना यूज़ किए हमें बताना है कि ये कैसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बार का मतलब क्या होता है। जब किसी भी वैल्यू के ऊपर बार लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो इतनी वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया
1/7 की वैल्यू हमें दी गई है 0.142857। ये इतनी वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है। अब हमें 2/7 का निकालना है, तो इसे हम 2×1/7 भी तो लिख सकते हैं, मतलब 2, और इसकी वैल्यू हमें दी ही गई है 0.142857, और बार बार यही वैल्यू रिपीट कर रही है, इसलिए इसके ऊपर बार लग गया। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करते इतनी वैल्यू, फिर इसके आगे भी हमें वही वैल्यू मिलती, मतलब इसके बाद यही वैल्यू बार बार रिपीट करती जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह हमें 4/7 निकालना, तो 4/7 को हम 4/1/7 लिख सकते हैं, मतलब इसे हम 4×0.142857 ये लिख सकते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर ये आएगा, इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है 5/7। 5/7 को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, 5×1/7। इसे हम 5×0.142857 बार लिख सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर हमें ये मिलेगा, इसकी भी ऊपर बार, मतलब यही वैल्यू बार बार रिपीट करती जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है 6/7, तो इसे हम 6×1/7 लिख सकते हैं, मतलब 6×0.142857 बार। इसे हम सॉल्व, हमारा आंसर हो गया, मतलब हमने सबका निकाल लिया, इसका आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है 0.6 बार। इसका मतलब है किसी भी चीज़ के ऊपर बार लगा होता है, मतलब वो वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, मतलब ये लिखा गया है 0.666 और ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप रूल है। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हम उतने ज़ीरो लगाते हैं जब डेसिमल आता है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर। सबसे पहले इस वैल्यू को हम कुछ लेट कर लेते हैं कि x बराबर 0.6 इसी तरीके से हमें दिया गया। अब इसमें हम दोनों साइड क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ही वैल्यू रिपीट करने जा रही है। तो ये हमें मिलेगा 10x और इधर हो जाएगा 6.666 और ये वैल्यू ऐसे चल। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 10x माइनस एक्स और 6.66 ये ऐसे चलता रहेगा, माइनस 0.666 ये ऐसे चलता रहेगा। इसे हम माइनस करेंगे तो 9x बचेगा और इधर बचेगा 6। अब x बराबर 6/9, जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 ये P/Q के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.47 बार, मतलब कि 4747 बार बार रिपीट कर रही है वैल्यू। तो यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो डिजिट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि x बराबर 0.4747 ऐसे ही वैल्यू चल रही है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो डिजिट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। 100 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 47.47 ऐसे ऐसे चल रहा है। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 100x माइनस एक्स और इधर मिलेगा हमें 47। तो इधर 99 x बराबर 47, x बराबर 47/99। इसे हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ये रूल है कि जितनी भी वैल्यू रिपीट हो रही है, जितने भी के बाद वैल्यू उससे ही मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 0.001 बार। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0.01 के बाद रिपीट हो रही है, मतलब x बराबर 0.001 0.001 ऐसे ऐसे वैल्यू चलती जा रही है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करें। हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर होगा 1000x और इधर हमें वैल्यू मिलेगी, जो मिलेगी वो ये होगी। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 99x 1000x मीन्स x माइनस करेंगे और इधर मिलेगा हमें 1। तो x बराबर 1/99, ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो इसे क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मेथड है। और अब आगे के क्वेश्चन देख।
अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 मतलब 0.9 के बाद वैल्यू रिपीट होती जा रही है, क्या ये फी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मतलब इसका आपको आंसर देना है। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है 0.999 और ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे हम 0.9 बार भी तो लिख सकते हैं। इसका यही मतलब हो कि 9 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो अब इसमें हम वही मेथड लगाते हैं जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने लगाया था। लेट कर लेते हैं कि x बराबर 0.999 ऐसे है। तो क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ही रिपीट कर रही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बनेंगे। तो इधर होगा 100x और इधर होगा 9.999। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें 10x माइनस एक्स और इधर 9.999 माइनस 0.999 ऐसे मिलेगा। ये होगा 9x बराबर 9 और x बराबर हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो फाइनली आंसर हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसे हमें चेक करके बताना है कि मैक्सिमम नंबर कितने डिजिट के बाद नंबर आएगा कि हमारा मतलब 1/1/17 जो है 1/17 ये रिपीट होने लगेगा। तो आइए समझते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का डिवीज़न करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा एक कम ही मिलता है हमें किससे, अपने डिनोमिनेटर से। मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो भी होता है रिमाइंडर हमें हमेशा उससे कम ही मिलता है। तो अगर हम पॉसिबल रिमाइंडर की बात करें तो क्योंकि डिनोमिनेटर 17 है मतलब कि हमें 16 ही मिलेगा, 16 रिमाइंडर्स ही मिलेंगे। और अगर 16 रिमाइंडर्स ही मिलेगा इसका मतलब है कि टोटल रिमाइंडर्स आपको कितने मिल सकते हैं, 16। मतलब मैक्सिमम लेंथ जो होगी रिपीटिंग डिजिट की वो कितनी होगी। जब हम 1/17 को आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। मतलब कि 16 नंबर्स आएंगे, उसके बाद हमारी वैल्यू क्या करना शुरू करेगी, रिपीट करना शुरू करेगी। ये बहुत लंबा जाएगा। तो रिपीट होने वाले ब्लॉक जो होंगे वो 16 डिजिट तक होंगे। मतलब 16 डिजिट तक आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, उसके बाद रिपीट होना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 नंबर वोज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। हमें ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग हो। मतलब आप जब उसमें उसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो ना ही टर्मिनेट होते हो ना ही रिपीट होते। तो ऐसे नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेट या नॉन रिपीटिंग वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं कि हम समझ सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वही नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर आते हैं। तो हमेशा कभी भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो तो वो इरेशनल होने चाहिए। मतलब उनका स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो वो कभी भी पूरी तरह डिवाइड नहीं। जैसे अगर आप √4 लेते हैं तो √4 2 होता है, तो इसलिए वो इरेशनल नहीं है। लेकिन √2 √3 √5 ये वैल्यूज जो है वो इरेशनल है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के बीच हमें 3 इरेशनल नंबर देखने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम 5/7 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। आंसर आपको अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, वो 0.714 मिलेगा। इसके आगे भी वैल्यूज जाएंगी। और 9/11 को हम करके देखते हैं। 9/11 को डिवाइड करके दे तो 0.818। अब मतलब हमें इसके बीच में रैशनल नंबर निकालें, मतलब हमें इसके बीच में ऐसी वैल्यूज़ पता करनी है जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। अगर हम 1 का रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की बात करें तो वो 1 ही होता है और 1 इनसे बड़ा हो जाएगा। मतलब हमें इससे छोटी वैल्यू चाहिए, इरेशनल में चाहिए, मतलब वो स्क्वायर रूट होंगी और 1 से छोटी होंगी। और क्योंकि हमें 1 से छोटी वैल्यू लेनी है तो हम अगर देखेंगे तो 0.6 √0.65 ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये इनसे छोटी ही होती हैं। और 0.64 इन सब का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.6 का आता है 0.774 और 0.65 का आता है 0.806 और 0.64 का आता है 0.8। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं मतलब 0.7 या वो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इनसे बड़ी मिलेगी। लेकिन हमें इनके बीच में ही निकालना चाहिए तो वही है। क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 करके देखते हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 अगर हम करके देखते हैं तो 1 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन हमें इससे छोटी चाहिए, इसका मतलब है कि 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो आप जब करके देखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेंगी जो कि इनके बीच में होंगी। उसे आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, मतलब इनमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूट 23। अब हमें पता है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि बिल्कुल मतलब उन्हें आप फर्दर डिवाइड ही ना कर सकते हो या इनका स्क्वायर रूट ही ना होता है, वो हमेशा इरेशनल नंबर। अब रूट 23 एक ऑड नंबर है, मतलब इसके फर्दर आप फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये कैसा हुआ, इरेशनल हुआ। सेकंड बात करते हैं रूट 225। ये हमें पता है कि 15 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम 15 लिख सकते हैं, और ये एक रियल नंबर आ रहा है, लेकिन कैसा है, रैशनल है। आपको देख के ही पता चल रहा है ना, एक सर्टेन डिजिट है, मतलब टर्मिनेटिंग डिजिट है, तो ये कैसा होगा, रैशनल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि है 0.3796। ये भी एक सर्टेन डिजिट के बाद वैल्यू एंड हो जा रही है, तो टर्मिनेटिंग का केस हो, मतलब ये कैसा है, रैशनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ की, जो कि है 7.478, मतलब बार बार इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, और वैल्यू रिपीट हो रही है, पूरी तरह एंड नहीं हो रही है, चलती जा रही है, तो ये किसका केस होगा, रिपीटिंग पैटर्न है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये किसका केस होता है, रेशनल का ही केस होता है, क्योंकि जो इरेशनल होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, जो कि कह रहा है 1.01। ये है, मतलब इसमें भी वैल्यू सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होने लग रही है, बट पैटर्न सही नहीं है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 2 है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें 4 0 दिए गए, फिर ऐसे ऐसे वैल्यू रिपीट हो, मतलब पैटर्न इरेगुलर है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, इरेशनल हुआ, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 डिटेल में कवर की है, और अगर कोई डिटेल में कवर की है, आगे की वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।